ध्यान रखना गेट नंबर 8 फ्लोर फर्स्ट। और ये देखिए जैसे कि गेट नंबर 8 है, तो ये है हमारी बस जो हमें लेके जाएगी पटाया हो जाती है। देखो बगल वालों ने कैसी रिक्लाइन कर रखी है एकदम। चलो जी, आ गए हैं बैंकॉक के एयरपोर्ट और यहीं से अब हम निकलेंगे अपने पटाया के लिए जल्दी से जल्दी। बैग कहाँ पे आने वाला है, लिखा हुआ है बैगेज एट 4, करेक्ट। चले यहीं जाना है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, फ्लाइट में सब लोग मतलब फ्लाइट लैंड करते ही खड़े हो जाएंगे, अपने बैग्स निकालेंगे और बैग्स निकाल के लाइन में लग जाएंगे कि भैया बस हमें सबसे पहले के पहले ही पहुंचना है, कि कोई ट्रेन छूट रही है, कोई इनकी बस छूट रही है, मतलब अगर ये फर्स्ट नहीं आए तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। बट उसका फ़ायदा क्या, खड़ा तो फिर भी यही होना पड़ता है। ये देखो खड़ा तो होना ही पड़ता है। ये देखो हमारा बैग आ गया। चलो भैया बैग ले लिए और अब चलते हैं वहाँ पर, एग्जिट करते, फिर वहाँ से हमें बस या फिर कैब या टैक्सी जो भी मिले वो देखते हैं। सबसे पहले मतलब जो अर्लीस्ट होगी उसको ही लेके सीधा पटाया निकल जाएंगे। हेलो, डू यू प्रोवाइड टैक्सी फॉर पटाया? What hotel in Pattaya? या What hotel in Pattaya? होटल मिलिया 2 2800। ओके थैंक यू। भाई एक ने तो 1800 बताया, एक ने 2800 बताया। लिटरली भाई इतना महंगा। चलो आओ किसी और से पूछते हैं। चलो कार रेंटल है और टैक्सी ढूंढनी है, हमें कार रेंट तो करनी नहीं है। वैसे कर भी सकते हैं बट मुझे कोई मतलब नीड लगती नहीं कार रेंट करने की। कर लूँ कार रेंट? तो भैया अभी एक कार रेंटल से पूछी थी जिसने हमें 3 दिन के लिए पैकेज दिया है, मतलब कार विद इंश्योरेंस 5100, मतलब 5100 भर्त का। तो जो थोड़ा सा मुझे कॉस्टली तो लग रहा है, क्योंकि फिर उसके बाद फ्यूल वगैरह का भी खर्चा हो जाएगा, टोल वोल का भी खर्चा हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये मानो कि 10,000 बात का खर्चा आ ही जाएगा। तो क्या ही फायदा भैया 10,000 बात खर्च करने का, है ना। हाँ मतलब अगर ज़्यादा लोगों, मतलब जैसे कि हम तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 में तो भैया कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ अगर आप 4 लोगों तो डेफिनेटली आप फिर कार रेंट कर लो, सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट तो फिर आपके लिए कुछ है ही नहीं। हाँ बट मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। चलो पहले अब मुझे टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ काम बनेगा। चलो जल्दी से पहले टैक्सी ढूंढते हैं। 20 minutes later. तो जी अगर आपको पटाया के बैंकॉक आके पटाया के लिए बस चाहिए तो आप गेट नंबर 8 पे आना। और ये फर्स्ट फ्लोर है यार, गेट नंबर 8 पे फर्स्ट फ्लोर पे आना। ध्यान रखना गेट नंबर 8 फ्लोर फर्स्ट। और ये देखिए जैसे कि गेट नंबर 8 है फ्लोर फर्स्ट, यहाँ से बहुत सारी लाइन से बनी हुई है। जैसे कि ये है और फिर वो लीमो, फिर वो इधर पटाया, तो इस तरीके की। तो यहीं से मैंने अपने लिए भी पटाया की ये बस ले ली है जो कि 12 बजे की है और अभी हो रहा है 11:30, आधे घंटे बाद बस निकलेगी। और ये मुझे पड़ी 143 बात पर पर्सन की, मतलब ये मानो कि 300 बात से भी कम में हम दोनों पटाया पहुंच जाएंगे। बट और अगर मैं टैक्सी करता प्राइवेट तो वो मिनिमम 1800 बात वो चार्ज कर रहे थे। एंड प्राइवेट टैक्सी के लिए मैंने बाहर भी पूछा था तो वो तो 2500 3000 समथिंग ऐसे चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि प्राइवेट टैक्सी से जाके क्या ही करना है, जब 2 लोग हैं तो बस से चल लेते हैं। और चलो
ये है कि प्राइवेट टैक्सी और बस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो चलो प्राइवेट टैक्सी कर लो, बट डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो और फिर पहुंचना ही है यार, क्या ही करना है उसका। तो बेस्ट है बस सर्विस लेना। और इनकी बस ऐसी वैसी नहीं होती कि मतलब आप इंडिया जैसी रोडवेज चल रही है, काफ़ी अच्छी लग्जरी बस होती है। तो आराम से बैठ के जाएंगे और मस्त एंजॉय करेंगे नज़ारों को। तो चलो जल्दी से चलते हैं, और 10 मिनट पहले आना है यहाँ पे, क्योंकि 10 उन्होंने कहा है कि बोर्डिंग से 10 मिनट पहले आप काउंटर पे आके खड़े हो जाइएगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं और बैग लेके फिर आ जाते हैं यहाँ पे। तो बस सर्विस तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगी, और सेकंड फ्लोर पे आप आओगे तो यहाँ से आपको आपकी सिम या फिर करेंसी एक्सचेंज करानी हो तो यहीं से आपको वो भी मिल जाएगा सेकंड फ्लोर पे। मतलब अभी हम डोमेस्टिक से आए तो हमें सेकंड फ्लोर पे, मतलब हम लोग को, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे ये सिम कार्ड और ये देखो आप, और करेंसी एक्सचेंज ये देखिए। एंड फर्स्ट फ्लोर पे गया तो वहाँ पे हम मुझे काफ़ी सारी बस सर्विसेज एंड टैक्सी सर्विसेज मिली। तो यही है, अगर आप बैंकॉक से बैंकॉक नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर आपको मेट्रो लेनी है, रेल लेनी है, तो आपको बेसमेंट में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट वहाँ से आपको बेसमेंट से रेल मिल जाएगी, मेट्रो, जिससे आप बैंकॉक में किसी भी लोकेशन के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। किलो 20 सीट नंबर 30। ओके, तो ये है हमारी बस जो हमें लेके जाएगी पटाया, और बैग हमने उनको दे दिए और वो लोग रख देंगे। ओके, थैंक यू। चलो जी, आ जाओ फिर बस के अंदर। चलो ओके, तो ये है हमारी सीट। भैया बहुत बहुत अच्छी है, और देखो कितना लेग रूम तो बहुत है, आराम से फैल के सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, जा सकते हैं। ये रही हमारी बैग्स। 2 घंटे लगेंगे पटाया पहुंचने में, एंड ये एक एक्सप्रेस वे के थ्रू लेके जाते हैं, क्योंकि वो जब टैक्सी बुक करवा रहा था तो वो बता रहा था कि इंक्लूडिंग एक्सप्रेस वे फीस एंड ऑल। तो मैं समझ गया कि वही एक्सप्रेस वे वाला हिसाब है यहाँ पर भी। तो शायद ये भी एक्सप्रेस वे के थ्रू ही जाएंगे, तभी 2 घंटे में हमें पटाया पहुँचा देंगे। हाँ, तो कुछ अराउंड बैंकॉक से 120 किलोमीटर है, तो मतलब हार्डली 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। अब ये है कि एयरपोर्ट से तो पिकअप हो गया है ना, यहाँ तो कहीं जाना नहीं पड़ा। बस पटाया जाके ये हमें जॉम्टिंग बीच या एक एरिया है पटाया में, वहाँ पर ड्रॉप करेंगे। वहाँ से फिर मैं कैब कर लूँगा अपने होटल के लिए। तो सबसे सिंपल तरीका है। तो चलो, और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है बस, है ना। अब थोड़ी भूख लग रही है, तो चलो कुछ बना के लेके आए हैं। एक्चुअली पोहा बना के लेके आए, मैंने बताया था आप लोगों को। पोहा खाते हैं और फिर निकलते हैं पटाया के लिए। अरे यार, ये तो अच्छी काफ़ी रिक्लाइन भी हो जाती है, इतनी रिक्लाइन नहीं करनी पर मुझे, बस वाह यार, अच्छी खासी रिक्लाइन भी हो जाती है। देखो बगल वालों ने कैसी रिक्लाइन कर रखी है, एकदम सही है यार, सही है। तो ये हम निकल चुके हैं बैंकॉक से, एंड ये अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं। वही फास्टैग का साहब है, फास्टैग स्कैन करेगा तो खुल जाएगा, अपने कट जाएगा। सही।